आज प्रकृति और पर्यावरण के दोहन के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं और इसीलिए प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक भी है। और इसी संदेश को लेकर नदी नहीं तो सदी नहीं का नारा देने वाले प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नर्मदा मिशन के संस्थापक संत समर्थ सदगुरु भैयाजी सरकार 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 384 दिनों से अन्न आहार त्याग कर सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए आप भी। देश में नदियों को बचाने को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ हैं भैया जी सरकार, जो कि पिछले 400 दिनों से लगातार केवल जल आहार पे जीवित हैं और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो यमुना हो। वो कल खुद यमुना के तट पे गए थे और वो जिस तरीके की स्थिति उन्होंने देखी, उसके बाद से उन्होंने प्रण किया है कि अब ये यमुना के लिए भी काम करेंगे। महाराज, आप नर्मदा को लेकर तो काफी काम करते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थिति यमुना की इस वक्त बनी हुई है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या सरकारें नहीं कर पाई जितना उनको करना चाहिए था? मुझे लगता है कि आज वर्तमान स्थिति में देश की सभी जो हमारी जीवन दायिनियां हैं, चाहे गंगा हो, गोदावरी हो, यमुना हो, कावेरी हो या मध्य भारत की वो जीवन रेखा नर्मदा हो, इस समय पर हमारे जीवन पर, करोड़ों जीवन पर संकट है। और सबसे बड़ा कारण जो देखने के लिए मिल रहा है कि जितनी तीव्रता से वो अमृत तुल्य जल दूषित हो रहा है, उतनी तीव्रता से हमारा गांव नगर समाज संक्रमित हो रहा है। तो एक तो सबसे ज्यादा है कि वो दुनिया का सबसे असाधारण जल यदि किसी के पास है तो वो हमारे पास में है। वो गंगा के रूप में, वो नर्मदा के रूप में, वो यमुना के जल के रूप में। तो वो दुनिया का असाधारण जल जो सिर्फ जीवन ही हमें नहीं दे रहा है, वो हमारी व्यवस्था का भी आधार है, वो हमारे विकास का भी आधार है। नर्मदा हो, यमुना हो या गंगा हो, हमारे सिर्फ जीवन का आधार नहीं, हमारे आस्था का भी केंद्र है, हमारे धर्म संस्कृति का भी आधार है, हमारी व्यवस्था का भी आधार है, हमारे विकास का भी आधार है। अब यहाँ सबसे बड़ा महासंकट जो हम इस समय पर देख रहे हैं मध्य भारत मां नर्मदा के तटों पर और यमुना जी के उसमें, कभी कावेरी के उसमें और कभी गोदावरी के, वो ये है कि पहली सबसे बड़ी समस्या है कि जो अमृत तुल्य जल है वो लगातार विषैले रसायन और गंदे नालों के माध्यम से दूषित होता जा रहा है और बड़ी तीव्रता से दूषित हो रहा है, जिसके कारण हमारे गांव नगर समाज संक्रमित हो रहे हैं।